नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं ग्रामीण दर्पण। मैं रंजीत कुमार ठाकुर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला अंतर्गत बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के मुरलियाचक काली स्थान प्रांगण में है। अभी हम लोग जो है, हमारे पास एक नेताजी है, ये जन सुराज के नेता हैं। इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। आइए, आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम वशिष्ठ नारायण झा, जन स्वराज के हम जिला के सभापति हैं, जन मुखिया संघ बिस्फी के अध्यक्ष हैं, नाहस रुपौली उत्तर पंचायत के मुखिया हैं और जन स्वराज के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। जन सुराज के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और मधुबनी जिला के जन सुराज पार्टी के सभापति हैं एवं यहाँ के स्थानीय मुखिया व प्रखंड बिस्फी प्रखंड के मुखिया संघ अध्यक्ष भी हैं। तो आइए, इनसे हम कुछ पार्टी विशेष से सवाल जवाब करते हैं। इनसे मेरा पहला सवाल है आपसे कि जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन स्वराज अभियान का मुख्य उद्देश्य बिहार को एक बेहतर और समृद्ध समाज का निर्माण करना है। इसका लक्ष्य है कि समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीति में आकर जन स्वराज से जुड़ें और सुंदर बिहार का निर्माण में अपना योगदान दें। जी, आपसे एक अगला सवाल है कि क्या जन सुराज अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी? हाँ, जन स्वराज हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आह्वान है। जहां हम लोगों को एक सम्मेलन हुआ था पटना में पिछले बीते दिनों में, वहां पर सर्वसम्मत से हम लोग पूरे बिहार के तरफ से निर्णय हुआ था कि हम 243 विधानसभा सीट पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे और चुनाव लड़ेंगे। इसमें 2 तारीख को, अभी तक 2 अक्टूबर को हम लोग पार्टी का गठन होगा, जिस पार्टी का नाम जन स्वराज पार्टी होगा। अभी तक पार्टी का गठन नहीं हुआ है, 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होगा। हाँ, इसी सवाल के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कि क्या प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित होंगे? निश्चित। जिन्होंने पूरे देश में अपने रणनीतिक से, अपने बुद्धिमत्ता से और उनके कार्यकुशलता से पूरे देश में, हमको लगता है लगभग 8 से 10 प्रांत ऐसा है जहां पर इन्होंने इनके योगदान से सरकार बनी है। इनकी कार्यकुशलता, इनका जो कार्य क्षमता है वो सराहनीय है, जिससे लोग अब जो समाज में पदयात्रा के माध्यम से ऐसे भी उनसे बहुत लोगों का जुड़ा हुआ है। गांव-गांव 1 करोड़ का मिशन लेकर के हम लोग चले थे कि 1 करोड़ सदस्य बनावेंगे। हम लोग 1 करोड़ से बहुत ज़्यादा पर हैं और यही मिशन लेकर के हम लोग भी चलते हैं। और प्रशांत किशोर जी का जो नेतृत्व है सो हम लोगों को सराहनीय है। इससे समाज को ही फायदा होगा और हम लोग आगे का रणनीति पर फिर चर्चा करेंगे, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो क्या जन सुराज के माध्यम से जो अच्छे राजनीतिक लोग हैं वो राजनीति में जुड़ेंगे? पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर जी से जितने भी पंचायत के माने समाज के लोग, बुद्धिजीवी, राजनीतिक आदमी, राजनीति में अगर वो लोग नहीं आएंगे तो ये बिहार का कायाकल्प नहीं होगा। उन लोगों को आने से, लोग जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको आने से सो यहाँ इस समाज को फ़ायदा होगा। क्योंकि जिस तरह से बिहार के राजनीतिक पार्टी जो सरकार चलाते आ रहे हैं, उनके द्वारा जितना भी भ्रष्टाचार, व्यभिचार, जंगल राज
आज देख लीजिए कि आज जो है सो इस महीने में जून जुलाई महीने में लगभग 13-14 ठो पुल गिरकर धराशायी हो गया है जी। ये क्या प्रशासन इसमें क्या करेगा? सरकार कहाँ सोई हुई है? सरकार क्यों नहीं इस पर अमल कर रही है? कोई चर्चा करने वाला नहीं है। इसलिए हम जन स्वराज के माध्यम से हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग इस सब पर बात करेंगे, हम लोग इस पर अमल करेंगे और अगर हमारी सरकार आती है तो हम ऐसा व्यवस्था को जड़ मूल से साफ कर देंगे, हटा देंगे। तो जो जन स्वराज का विज़न है, तो उस विज़न के माध्यम से आपको क्या लगता है कि बिहार अगले 10 सालों में अग्रणी राज्यों में शामिल होगा? निश्चित होगा। देखिए अभी तक 1200 से 1300 परिवार जो है बिहार का, उसी का कब्जा है राजनीति पर। इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। आज उसके वो चलते जो चिट्ठी पत्री देख रहे हैं आप लोग, वो जिससे अभी मैसेज दे रहे हैं हमारे कुछ दल के लोग, जो दूसरे दल के हैं, उनको छटपटाहट हो गई है क्योंकि वो अपने परिवार के ही लोगों को एमपी बनावेंगे, एमएलए बनावेंगे, मुख्यमंत्री बनावेंगे, मंत्री बनावेंगे। इस बात को तो जब तक बिहार के लोगों को जड़ मूल से नहीं हटाएंगे तब तक उसका ये सही परिकल्पना जो बिहार का है, प्रशांत किशोर जी का जो है, वो कैसे साबित होगा? अब देख लीजिए कि इस बिहार में वही लोग हैं जिसका बाप दादा था। आज के कार्यकर्ता कहीं नहीं है। प्रशांत जी का विजन है कि हम प्रत्येक पंचायत में शिक्षा का नया व्यवस्था करेंगे, पलायन को रोकेंगे, मजदूरी का व्यवस्था करेंगे। हम लोग जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं उसके लिए यहीं रोज़गार का व्यवस्था करेंगे। हम लोग दावा के साथ कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ से सबसे पहले जो मजदूरी करने के लिए देश के दूसरे प्रदेश में जाते हैं उसको रोकेंगे। जहाँ पैसा लेकर के छात्रों का शोषण किया जा रहा है उसको रोकेंगे। प्रत्येक पंचायत में स्कूल का व्यवस्था होगा। प्रत्येक पंचायत में हम लोग वृद्धाश्रम का व्यवस्था करेंगे। जो कठिनाइयों से दूर, जिसका बेटा अगर बम्बई में रहता है, अब बाप यहाँ रहते हैं, तो उसको अगर घर पर ही रोज़गार मिल जाएगा तो क्यों बम्बई जाएंगे? तो उसके माता पिता का भी सेवा होगा। इसलिए प्रशांत जी का जो विज़न है सो हम लोग शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, इस सब पर हम लोग उस तरह से काम करेंगे जो बिहार, इसलिए बिहार के बुद्धिजीवियों में इस बात का चर्चा हो गया है कि विज़न जो लेकर के हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी चले हैं उस पर हम लोग काम करेंगे और उसी के माध्यम से हम लोग पूरे बिहार में अपना झंडा फहराएंगे और हमारी सरकार होगी। प्रशांत किशोर जी को हम लोग, आदरणीय प्रशांत किशोर जी को हम लोग अपना नेता मानते हुए इस बिहार में अब अलग से व्यवस्था करेंगे जो पूरे देश में एक क्या कहते हैं वो साबित होगा, माने मिसाल साबित होगा। ऐसा प्रशांत जी का ही है। ठीक है। तो क्या जन स्वराज में सभी वर्गों को संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी? होना चाहिए, क्योंकि राजद के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस हिसाब से बिहार को बांट दिए हुए हैं कि लोग जो है सुजात में बट गया है। तो कहीं कहीं हम लोग भी उस पर विचार करेंगे। ये तो विचारणीय विषय है। हम लोग जब एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी जिसमें प्रशांत जी रहेंगे, हम लोग जब बैठेंगे तो उस पर भी विचार किया जाएगा। लेकिन काम करने वाला कार्यकर्ता जहाँ होगा वही नेता वहाँ का होगा। जो समाज में
अपना काम करता होगा, जो समाज में समाज का विकास करता होगा, लोग उसी को चुनेंगे। कितना भी जात पात लोग कोई करे, कोई नेता करे, कोई दल का लोग करे, लेकिन आज भी जो काम करने वाला आदमी है, झंडा उसी का बुलंद होता है। हमारे यहाँ जो काम करेगा उसी को लोग वोट देगा। इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो निर्णय होगा उसको सबको मान्य होगा और उसी हिसाब से किया जाएगा, चलेगा। बिहार को हम लोगों को विकसित बिहार, जय बिहार, जय जन स्वराज, जय जय बिहार का नारा जो हमारे आदरणीय प्रशांत जी दिए हैं, उसको हम लोग जय जय बिहार करके पूरे देश में अपना नाम, जो बिहार का जो है, जहाँ पर बिहारी समझता है लोगों को, उसको हम बिहारवासी कह करके बदलेंगे। ऐसा हम लोगों का विजन है, ऐसा हम प्रशांत जी का सोच है और उसी तरह से हम लोगों को चलना है। इसमें महिलाओं की कितने हिस्सेदारी होगी? महिलाओं के लिए हम लोगों को जितना है उसमें प्रशांत जी बताए थे अपने भाषण में, उसी को हम लोग मानते हैं कि कम से कम 40 महिला को हम लोग इस बार टिकट देने जा रहे हैं। जहाँ जितनी संख्या है, जहाँ कम से कम सक्षम महिला नेत्री हम लोगों को है, हम लोग उस रोज़ भी पटना में महिला नेत्री जो है सो अच्छे भाषण करने वाली थी, उनका विचार अच्छा था, सराहनीय था। इसलिए हम लोग चाहते हैं, महिला को कैसे छोड़ेंगे? महिला आज से नहीं, ये बिहार नहीं, हम मिथिलावासी हैं। हम यहाँ पर मिथिला में जनक नंदिनी जानकी का घर है, जहाँ आज ही नहीं, आज हजारों बरस पहले से यहाँ नारी सम्मान का प्रमुखता है। हम लोग जानकी के नगरी के लोग हैं। यहाँ पर जितना बेटी और महिला को सम्मान है, शायद तीनों लोक में, ये देश प्रदेश नहीं, इंटरनेशनल बात हम नहीं कहते हैं, हम तीनों लोग की बात करते हैं कि हमारे यहाँ जितना बेटी का, जितना नारी सम्मान यहाँ पर हुआ, उतना कहीं नहीं है, न कहीं होगा। रहा बात टिकट की, हिस्सेदारी की, तो हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग प्रशांत जी से भी मांग करेंगे कि महिला का प्रतिनिधित्व जो है सो जहाँ तक हो सके, हमारे साथ जितने भी सक्षम महिला जुड़ेंगी उनको हम लोग प्रतिनिधित्व देंगे, उनकी हिस्सेदारी होगा। और जहाँ जहाँ जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी दी जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी है, तो क्या जन स्वराज जो पार्टी बनेगी ये बाकी दलों से कैसे अलग होगी? बाकी दलों से इसका देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो विजन है कि बाकी दलों से बाकी दल अपने परिवार का दल होकर के रह गया। दावे किए हैं, कहे हैं अभी कि 1200-1300 ऐसे परिवार बिहार में है जो मुरेठा बांध के घूमता है देश विदेश। इस देश में कहता है कि हम सब वंशवादी लोग हैं। कोई भी दल का आदमी किसी भी कार्यकर्ता को आगे नहीं जाने दिया। सब अपने दादा थे, उसके बाद में पिताजी आए, उसके बाद में पोताजी आए। यही तो हो रहा है। इसको हम लोग दूर करके एक इस तरह का व्यवस्था हम लोग कायम करना चाहते हैं कि कार्यकर्ता को ही आगे बढ़ाया जाए, जिससे समाज में काम हो, समाज में लोगों को लगे कि हमारा जो है जन स्वराज जो हम लोगों के लिए काम करेगा, हम लोगों के लिए जो सही सामाजिक व्यवस्था है उस पर कायम होगा। हम लोगों को जब जितना समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, जो इनिशियल काम है, और बेरोजगारी, रोजगार जो है सो हम लोग उसको दूसरी जगह नहीं जाने देना चाहते हैं कि बिहार को कोई छोटी नज़र से नहीं देखे। हमारे यहाँ बिहार में ही आकर के प्रशांत जी हम लोगों को बताए थे कि बिहार में ही आकर के दूसरे प्रदेश के लोगों को, मजदूरों को यहाँ आकर के काम करना होगा। हमारे बिहारी वहाँ नहीं जाएंगे। प्रोडक्शन जहाँ तक की बात है तो हम वहाँ जाकर के क्या कहते हैं, काफ़ी प्रोडक्शन जितना करते हैं उतना अगर हम बिहार में करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बिहार क्या
देश विदेश में जाएगा, सरकार को फ़ायदा होगा, बिहार सरकार को फ़ायदा होगा। हम जाते हैं मांगने के लिए केंद्र सरकार की से कि हमको पैसा दीजिए, हमको ऐड दीजिए, हम ही देंगे ऐड केंद्र सरकार को भी। ऐसा विजन लेकर के हमारे आदरणीय प्रशांत जी चल रहे हैं। लगता है कि हम लोग इस पर कामयाब भी होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहे हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एक चिट्ठी जारी किया है जिसमें पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनसुराज में जुड़ने पर चेतावनी दिया है और उन्होंने प्रशांत किशोर जी को बीजेपी का बी टीम बताया है। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, कोई बी टीम नहीं है, हमारा ही बी टीम। कुछ दिन में देख लीजिएगा आप लोग, हमारा ही बी टीम राजद होगा, हमारा ही बी टीम बीजेपी जो हो अपना करेगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र, ये चेतावनी भरी पत्र जो है, ये बहुत ही शर्मनाक और हम लोग को तो हंसी आती है कि इतने बूढ़े, इतने बुजुर्ग समाजवादी नेता आदरणीय क्या कहते हैं जगदानंद जी इस तरह से धमकी भरा, कहीं हम देखा है, पढ़ा है कि धमकी दिए हैं, कहीं के वो चेतावनी दिए हैं। तो क्या इस हैसियत पर आ गए राजद के लोग कि डर गए कि प्रशांत किशोर जी को आते ही इनका कुर्सी, इनका जो है क्षमता वो घटने लगा। इससे साबित होता है कि हम जनस्वराज के लोग, हमारे आदरणीय प्रशांत जी, इनके नेतृत्व में जो हम पूरे बिहार में जो अभियान छेड़ दिए हैं, जो पूरे बिहार में जनस्वराज जय जय बिहार हो रहा है, उससे घबरा गए हैं। हम तो चाहेंगे कि हम जगदानंद बाबू से अपील करना चाहेंगे कि आप जैसे बुजुर्ग नेता जो हम लोगों के क्या कहते हैं उसमें जुड़ें और हम लोगों के साथ ही अपना विचार रखें। क्या लगा हुआ है उसमें जिसका अस्तित्व ही ख़त्म है, जिसका अस्तित्व ही परिवार तक सीमित हो गया है, जिसका कोई विजन नहीं है, वो कितना दिन तक लोगों को ठगेंगे, कितना दिन तक लोगों को गाली देते रहेंगे, कितना दिन तक पारिवारिक पार्टी बना करके रखेंगे, कितना दिनों तक राजद के लोग जातिवाद में इस बिहार को धकेलते रहेंगे। इसलिए हम अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में राजद के जितने भी लोग दबे कुचले हैं, इनके नेतृत्व से वो सभी हम जनस्वराज में आकर के जुड़ें। हमारे जनस्वराज में आदरणीय प्रशांत जी के माध्यम से हम लोग भी उनका स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत करेंगे। हम लोगों के साथ लड़ें, हम लोगों के साथ जुड़ें और समाज में जितना काम उन्होंने बोलते हैं उसको छोड़े आ जाए हमारे साथ। हम चाहेंगे कि शुद्ध समृद्ध बिहार, सुंदर बिहार, शिक्षित बिहार और रोजगारी बिहार बनाना चाहते हैं प्रशांत जी। उसमें हम सभी आकर के मिलें। अपील भी हम करते हैं कि उन लोगों से कि आकर के हम लोगों के साथ रह करके अपना विचार दें, जिससे कि हम लोगों को भी, जनस्वराज को भी, उनको भी इस समय में होगा। धमकी देने की क्या बात है, उनका तो अस्तित्व खत्म होने वाला है। वो कहाँ पर ढो रहे हैं उसको, उस पार्टी को। क्या चीफ मिनिस्टर मंत्री बनना ही। हम एक बात आप लोगों को बताते हैं, इनका 17 महीने का सरकार इनके बेटा लालू जी के पुत्र तेजस्वी जी को 17 महीना दिया। ये पलटू राम हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, ये हम लोग जनस्वराज हैं। हम लोग, गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज का, हम लोग ग्राम स्वराज के माध्यम से यहाँ पर का स्थापना हुआ पंचायती राज का। पंचायती राज इसलिए कहते हैं कि वो भी विजन है हमारे आदरणीय इनका प्रशांत किशोर जी का। इसलिए कि देखिए, एक शुरू से नीचे से लेकर के अब मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक जब क्या कहते हैं ग्राम स्वराज का पैसा जाता है।
उस भ्रष्टाचार को हम अपने आदरणीय नेता को से बात करने के समय करेंगे तो उसमें वहाँ भी रखेंगे कि कम से कम उसको वो ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, ये 3 सभा में जो भी प्रस्ताव आएगा वही कानून बनेगा, वही प्रस्ताव पास होगा। हम लोग जो बनाए यहाँ पर ग्राम सभा के माध्यम से, उस पर आज तक रोक है। क्या कहते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट जो हम लोग अपने पैसा से लगाते हैं तो 15,000 में अभी तक को दिन नहीं बुझा। उनका 30,000 रुपया हमसे ज़बरदस्ती कहता है कि आप ग्राम सभा का बैठक करके लगाइए, और 30,000 में जा कर के आप लोग जाइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग वहाँ जा कर के देखिए रही काम में लगा है, एक भी बल्ब नहीं जलता है। तो क्या हम लोगों को ज़बरदस्ती 15वीं का टाइड एंड टाइड में फंसा करके छोड़ा, वो भारत सरकार बिहार सरकार दोनों मिल करके टाइड एंड टाइड में। अब 15वीं कस्टम का पैसा जो मुखिया का अपना एक छिक कोष होता था, उस पर भी टाइड एंड टाइड। तो कहाँ ले जाना चाहता है? उस पर तो हम मांग करते हैं, प्रशांत जी को कहेंगे कि जब हमारी पार्टी का प्रारूप तैयार हो जाएगा, जब हमारा पार्टी राजनीतिक दल हो जाएगा, तब हम चाहेंगे कि उसको भी वहाँ तक पहुँचाएं, चाहे जहाँ कोर्ट के माध्यम से हो, जैसे भी हो, कि हम लोगों के ऊपर में जो बंदिश लगाया गया है, क्या 73वां संविधान संशोधन अधिकार मुखिया को नहीं है? अगर नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, अगर है तो क्यों नहीं हमको मिला? क्यों नहीं हम अपने दस्तखत से पैसा निकालते हैं? क्यों नहीं हम अपने हिसाब से काम करते हैं? हमारे पंचायत का लोग यहाँ ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके दे देता है, अब मुखिया जी आवास नहीं मिला, मुखिया जी कभी रेंटेस्टी का पैसा नहीं मिला, मुखिया जी हमको खाद्य सुरक्षा का सुविधा नहीं मिल रहा है, हमको तो इतना परिवार हो गया, हमको इतना परिवार है, हम क्या सरकार भवन का स्थिति वही है। क्या करना चाहते हैं ये सरकार? चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बस अब रोकना चाहिए यहीं पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।